हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का चैप्टर वन कंप्लीट शॉर्ट वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को पहले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। तो स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट। लेट अस सपोज करें ये हमारे पास मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट अस सपोज करें तो ये आई है, आई और ये है ऑब्जेक्ट। आई से ऑब्जेक्ट पे ये जो लाइन फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स, इसी लाइन को हम कहते हैं दिस लाइन इज अवर लाइन ऑफ साइट। द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट, सपोज करें मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट इज अवर लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट, द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी होगी लाइन ऑफ साइट और ये मेरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी आई के सामने ये क्या मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है स्टूडेंट्स। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी ऊपर किसी चीज को देख रहा हूँ, लेट सपोज करें ये ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या है स्टूडेंट मेरा? ये मेरा है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, जब एंगल कहां फॉर्म हो रहा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ जब एंगल फॉर्म हो रहा होगा, दैट इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगेन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे नीचे ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। ओके, ये मेरी होगी लाइन ऑफ साइट। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई मेरी लाइन ऑफ साइट और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल। अब एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाला एंगल, व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, लाइन ऑफ साइट मींस द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट. What is angle of elevation? Angle between line of sight and horizontal line when it is above the horizontal level, when it is above the horizontal line. Okay students, is known as angle of elevation. तो ये हमारे पास angle of elevation रहेगा। अभी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा हूँ, सपोज करें ये बच जाएगी मेरी लाइन ऑफ साइट। ओके, ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव जब एंगल बन रहा होगा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो एंगल बन रहा होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद है आपको ये दो तीन बातें आपको समझ में आ गई, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जल्दी से स्टूडेंट्स ये स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड का, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रही है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रोप बनाई हुई है। एक सर्कस आर्टिस्ट, लेट अस सपोज करें यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है और यहाँ पे क्लाइंब करता करता ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप की लेंथ कितनी स्टूडेंट्स हमें बताई हुई है? 20 मीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। ओके, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. Okay, ये जो रोप है स्टूडेंट्स एक वर्टिकल पोल है और पोल के टॉप से टाइटली टाइड किया हुआ है। ओके, find the height of the pole, find the height of the pole, we have to find the height of pole, this if, ठीक है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास रोप थी वो पोल के टॉप को टाइट किया हुआ है, अभी तक तो इतना बताया। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रोप और नीचे क्या हमारे पास ग्राउंड, रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल हमें दिया हुआ 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई रिपीट, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वहीं पे खत्म हो जाएगी। इट मींस आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई रिपीट द क्वेश्चन में कहा हुआ था सर्कस आर्टिस्ट जो है एक क्लाइंब करते करते जा रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर और वो जो रोप है वो टाइटली टाइड की हुई है पोल के टॉप से। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें कहा हुआ था इफ द एंगल बिटवीन रोप, ये तो रोप है, यहाँ पे ये पोल है, रोप एंड ग्राउंड, नीचे क्या है? ग्राउंड। रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के फॉर्म हो गई है।
हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिस साइड को हमें सॉल्व फाइंड आउट करना है, जिस भी हाइट को हमें यहाँ पोल निकालना है, तो लेट हमने लिख देना लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल। ओके स्टूडेंट्स, जिस चीज को भी हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लेना है, तो लेट कर लिया ए बी विद द हाइट ऑफ पोल। तो स्टूडेंट्स, पोल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मुझे वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी पड़ेगी जिसमें हमें एक साइड गिवन है और एक निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, गिवन कौन सी है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी कितना दिया स्टूडेंट्स हमें 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, इस ट्राइंगल में एंगल सी हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नोट करके याद रख ले, हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें हमें एक साइड गिवन हो और एक निकालनी हो। स्टूडेंट्स, हमें निकालनी ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, ओके, और हमें ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, तो परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो मैं यहाँ पे साइन ले लेता हूँ। साइन कितने डिग्री स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा मुझे, 30 डिग्री, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन, साइन इज P upon H। साइन 30 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1.2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, पोल की लेंथ अपान हाइपोटेन्यूज कितना हमें हमारे पास है 20 लिख दिया यहाँ पे, 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, LHS में लेके आओ 21 टाइम्स 20.2 इज इक्वल टू AB। 20.2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10 इज इक्वल टू AB। ओके, हमें जो रोप की लेंथ दी थी वो मीटर में दी थी, तो AB कितना होगा, मीटर में होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने AB निकाल लिया, AB की लेंथ कितनी आ गई 10 मीटर। इट मीन्स जो पोल की लेंथ होगी, पोल की जो हाइट होगी स्टूडेंट्स, वो 10 मीटर लॉन्ग होगी। सिंपली हमने एक स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। बस मेन बात है आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आई रिपीट, हर एक क्वेश्चन में हम यही ट्रिक लगाएंगे स्टूडेंट्स। एक हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है, आई रिपीट, हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ने परपेंडिकुलर अपान बेस लिया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लिया, परपेंडिकुलर निकालना था और हाइपोटेन्यूज हमें दिया था, तो सर हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर ले लो, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर कोसेक होता है। तो स्टूडेंट्स, तब भी आंसर सेम आएगा। करके चेक कर लेते हैं रफ में, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैंने आपको बोला वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन हो और एक निकालनी हो, तो यहाँ पे गिवन कौन सी है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमारे पास परपेंडिकुलर निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर कोसेक ले लेते हैं। ले लो जी कोसेक, आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक, H upon P। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2 होती है, जैसा कि आपको मालूम है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 20, ओके, अपान परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे AB। ओके स्टूडेंट्स, AB यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू AB इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे AB के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा डिवाइड, तो AB इज इक्वल टू 20.2, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे भी कितना आया स्टूडेंट्स, 10 मीटर ही तो आया, यहाँ पे भी हमने कितना निकाला, 10 मीटर ही निकाला। तो मेन बात इस क्वेश्चन में आपने ये दिमाग में रखनी है, हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो आपको जो फाइंड आउट करनी होगी वो आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लें अच्छे से। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। ओके स्टूडेंट्स, पहले यहां तक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ था ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज करें हमारे पास ट्री है। ओके स्टूडेंट्स, फिगर को अच्छे से समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया 90% आप आंसर कर लोगे। चले, ये ट्री है हमारे पास, ओके, TRE। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में कहा हुआ था, लेट अस सपोज करें AB विद द हाइट ऑफ ट्री, लेट अस सपोज AB लिख लेते हैं इसको। सपोज करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा था कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान आया, तूफान की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्री टूट गया। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करें C पॉइंट से ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रोकन पार्ट्स बेंड, यहां लिखा हुआ है ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब ब्रोकन पार्ट बेंड हो गया और ट्री का जो टॉप था वो क्या ग्राउंड को टच कर रहा है। ग्राउंड क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, टच कर रहा है। इट मीन जो B यहाँ पे था वो B यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे B डैश लिख देता हूँ। समझ लेना B डैश क्या था,
ट्री का टॉप जब नीचे गिर गया, बी क्या है, ट्री का टॉप ही है लेकिन जब ट्री बिल्कुल सीधा था स्टॉर्म आने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक। अब बोला हुआ है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। इट मीन जब ट्री टूट के नीचे गिरा, ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। कितना बना रहा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। नीचे क्या हमारे पास ग्राउंड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। आई रिपीट द क्वेश्चन, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था ये भी पूरा खड़ा हुआ था, अकड़ के खड़ा हुआ था। क्या हो गया फिर, जो अकड़ के खड़े होते हैं वो उन्होंने गिरना तो है ही है। स्टॉर्म आया, तूफान आया, जैसे कि आपके पेपर आते हैं, आपने नहीं गिरना है, आपने पहले ही तैयारी कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉर्म आया तो स्टॉर्म आने से क्या हो गया, ट्री का कुछ हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ट्री का टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा था एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where top touches is 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। सपोज स्टूडेंट्स ये तो ट्री था हमारे पास, ये ट्री का फुट है और ये ट्री का टॉप है। क्वेश्चन में कहा था ट्री के फुट से डिस्टेंस और जहां पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, वो डिस्टेंस कितना हमें दिया है 8 मीटर। इट मींस दिस इज 8 मीटर। आई रिपीट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट तो स्टूडेंट्स ये वाला आ गया ए। ओके स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। उस पॉइंट तक जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ग्राउंड को टॉप टच कब करेगा, जब ये गिर के नीचे आया था ये वाला, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना हमें दिया हुआ है 8 मीटर। आई रिपीट द कंप्लीट क्वेश्चन अगेन। स्टूडेंट्स व्हाट इज द क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म आया और ट्री गिर गया। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। जो ट्री का टॉप था वो नीचे गिर गया और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा हुआ था द एंगल बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट तो ये वाला है। ओके स्टूडेंट्स, एंड वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, और जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, कितना हमें दिया हुआ है 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो मैंने यहां पे लिख दिया 8 मीटर। Then find the height of tree. Okay students, we have to find the height of tree. It means हमें A से लेके B तक ही हमें निकालना है, क्योंकि A से लेके B तो height of tree है। Okay students, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने let AB be the height of tree। जिस चीज को हमें निकालना है स्टूडेंट्स को पहले ही लेट कर दो, let AB be the height of tree। Okay students, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्री AB क्या है, हाइट ऑफ ट्री। ओके स्टूडेंट्स, क्या मैं AB को लिख सकता हूं AC प्लस CB। AC प्लस CB बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AB पूरा ट्री था, उसको अलग अलग करके लिख दिया हमने AC प्लस CB, वो भी हाइट ऑफ ट्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं AB को कैसे लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB की जगह क्या मैं CB डैश लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि CB और CB डैश सेम सेम होगा, क्योंकि CB था वो वाला पार्ट जब स्टॉर्म नहीं आया था, गिरने से पहले वाला पार्ट। अब गिरने के बाद भी उसकी हाइट तो उतनी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ CB मैं लिख दूंगा CB डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं AB जो होगा ट्री की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल आएगी, AB AC प्लस CB डैश। अगर मुझे ये साइड पता चल जाए और ये साइड पता चल जाए, इन दोनों का मैं सम करूंगा, वही हमारे पास हाइट ऑफ ट्री होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कहा था हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होती है और एक साइड निकालनी होती है। अब बोलोगे सर निकालनी तो दो दो है, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये वाली AC तो निकालनी है, AB डैश और C ट्राइंगल में, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan। यस, हम tan ले लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। जिस किसी बच्चे ने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा मेरे YouTube चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले वो देखें फिर यहाँ पे आए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला होता है साइन का, कॉस टैन। दिस वन इज कोसिक, सिक एंड देन कॉट। हमें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है tan, तो क्या मैं tan ले लूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले इन ट्राइंगल ACB डैश। कौन सी ट्राइंगल ली मैंने स्टूडेंट्स, AC। ओके स्टूडेंट्स, AC और B डैश में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, एंगल AB डैश C कितना हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 डिग्री। AB डैश C कितना एंगल हमें दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेने जा रहे हैं tan।
कितने डिग्री 30 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला tan का, परपेंडिकुलर अपान बेस। बहुत से बच्चों को यही भी टेंशन होती है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले, हमें वो वाली लेनी है जिसमें हमें एक मालूम होगी और एक निकालनी होगी। ये तो निकालनी है और ये मालूम है परपेंडिकुलर अपान बेस इज tan, परपेंडिकुलर अपान बेस इज tan। ओके स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 ओके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना परपेंडिकुलर AC ओके अपान बेस, बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 8, तो 8 को यहाँ लेके आओ, 8 1 टाइम्स 8 अपान √3 इज इक्वल टू AC। इट मींस हमने AC निकाल लिया जिसकी वैल्यू आ गई, A से लेके C तक कितना आ गया 8 अपान √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है B' ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर मैं ले लूं यहाँ पे बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos, ये मालूम है, ये निकल जाएगी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, वही यही ले लेते हैं। अगेन सेम ट्रायंगल लेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल you write again in triangle, which triangle AB' C, angle AB' is how much 30 डिग्री। लेकिन अब हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने जा रहे हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज दैट इज cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ डाल देते हैं, आपको वैल्यूज मालूम होंगी, टेबल मैंने ट्रिक दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज 8.2 की इंट्रोडक्शन देख लें, जो प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकाल के वहां से पढ़ लें जिन बच्चों ने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है यहाँ पे 8 अपान हाइपोटेन्यूज B' ओके स्टूडेंट्स, और वी कैन से CB'। ओके स्टूडेंट, CB' इज अवर हाइपोटेन्यूज। करते हैं सॉल्व इसको फर्दर। चले एक सेकेंड, हाँ नाउ स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्व इसको, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा CB'√3 इज इक्वल टू 2 8 टाइम्स 16, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा डिवाइड, CB' इज इक्वल टू 16 अपान √3। ओके स्टूडेंट्स, हमने CB' भी निकाल दिया और कितना निकला हमारे पास ये 16 अपान √3। हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल थी AB। ओके 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 ओके, therefore HEIGHT height of tree that is AB, इसके इक्वल होगा बच्चों ट्री की हाइट AB, ये जो पूरी हाइट AB थी वो किसके इक्वल होगी, A से लेके B वाली, कैन आई राइट AC प्लस CB। ओके स्टूडेंट, AC प्लस CB, CB की जगह क्या लिख देंगे हम CB', क्योंकि CB और CB' सेम चीज है। CB तब का पार्ट था ट्री का जब स्टॉर्म नहीं आया हुआ था, जब स्टॉर्म आने के बाद वो नीचे आ गया, इट मींस CB और CB' की लेंथ क्या होगी, सेम सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC प्लस CB की जगह लिख देंगे CB'। तो AC हमने कितना निकाला स्टूडेंट, AC इज 8 अपान √3 प्लस CB' हमने निकाला 16 अपान √3। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, √3 कीप एज इट इज, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना होता है स्टूडेंट्स 24 अपान √3। हमारा फाइनल आंसर ये नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डोमिनेटर में यहाँ पे रूट है, हमारे फाइनल आंसर जो होना चाहिए डोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सेम √3 को ऊपर लिखेंगे, सेम √3 को नीचे लिखेंगे और करेंगे सॉल्व। AB इज इक्वल टू 24 अपान √3 इंटू √3 अपान √3, 24 into √3 is √3, √3 into √3 is √9 and we know that √9 is 3. Okay students, 24 into √3 is 24 √3, √3 into √3 is √9, 24 √3 keep as it is, √9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 24 √3 अपान 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 8 जा
तो क्या है हमारे पास यहाँ पे आंसर 8√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी होगी 8√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बी हो गया है खत्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स पहले अच्छे से हम समझेंगे, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्टेटमेंट क्या कहती है स्टूडेंट्स इसकी, कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कंट्रैक्टर है डिसाइड करता है कि 2 स्लाइड्स बनाने के लिए फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में खेलने के लिए। स्लाइड समझते हो ना, हाँ बचपन में पार्क में आपने बहुत सी स्लाइडिंग की होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she preferred to have a slides whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स वो वाले चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए ऐसी स्लाइड बनाई, स्लाइड समझते हो ना, ऊपर से बैठते थे नीचे गिरते गिरते आते थे। ओके, जो वो वाले बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए जो स्लाइड बनाई उसकी हाइट जो थी, ये हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होता है हाइट, उनकी जो हाइट उसने रखी कितनी रखी 1.5 मीटर ये कहा हुआ है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्लाइड थी, ये जो स्लाइड है वो 30 डिग्री ग्राउंड से क्या है इंक्लाइंड है। दिस इज अवर ग्राउंड। ओके, जो हमारी स्लाइड है ग्राउंड से 30 डिग्री इंक्लाइंड पे। ओके 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 ओके। नेक्स्ट हमें बोला हुआ स्टूडेंट्स वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए उन्होंने अलग कुछ कहा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके बता देता हूं आपको। मैं यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कहा हुआ है whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree with the ground। बड़े बच्चों के लिए for elder children उसने क्या किया, वो जो स्लाइड बनाई उसकी हाइट कितनी रखी स्टूडेंट्स, ये हाइट है हमारे पास, हाइट उसने रखी 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और उस टाइम पे जो स्लाइड है ग्राउंड से एंगल बना रही थी कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी। और क्वेश्चन में कहा हुआ है What should be the length of slide in each case। हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 2 केसेस अराइज हो रहे हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में था कंट्रैक्टर डिसाइड टू मेक अ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन एंड शी डिसाइड फॉर द चिल्ड्रन whose age is less than 5 years, जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए उसने क्या किया, जो हाइट रखी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो रखी 1.5 मीटर और स्लाइड ग्राउंड से एंगल बना रही थी 30 डिग्री का। और बड़े बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड बनाई उसकी हाइट उसने रखी कितनी 3 मीटर और जो स्लाइड थी ग्राउंड से कितना एंगल बना रही थी 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें कहा था दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ निकालें। हमें फर्स्ट केस में AC की लेंथ निकालनी है और सेकंड केस में DF की लेंथ निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, यहाँ पे DEF। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने फर्स्ट केस का पहले ही लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। जो चीज निकालनी होती है उसको लेट करना होता है। हमें क्या निकालनी है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AC, तो लिख दिया मैंने लेट AC बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। AC क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, हमें क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होती है और एक साइड निकालनी होती है। गिवन कौन सी है, ये वाली परपेंडिकुलर, निकालनी कौन सी, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टैन। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ के आए बीच वाला चैप्टर। यहाँ पे होता है कोसिक, यहाँ पे होता है सिक और यहाँ पे होता है कॉट। तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हमें परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज लेना है। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन। तो हमें साइन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ABC ट्राइंगल में एंगल A कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज AC जो हमें निकालना है। AC 1 टाइम्स AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज 3 मीटर। इसका मतलब तो स्टूडेंट्स जो हम छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थी वो अच्छे से समझ में आ गई थी। अब सेम केस दिया हुआ सेकंड केस फॉर एल्डर चिल्ड्रन। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, हमें हाइट दी हुई है। सो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हमें दिया है तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। इट मींस अगेन हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा।
लेकिन ट्राइंगल यहाँ पे चेंज हो रही है। हमें निकालनी है स्लाइड की लेंथ, तो यहाँ पे डीएफ है, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने लेट डीएफ बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। जो चीज निकालनी है उसको हमें लेट कर देना। तो कौन से ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे? इन ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने डी ई एफ ट्राइंगल ली और इसमें एंगल डी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे हम? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? df, हमें निकालना है। ओके करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। df इंटू √3 df इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6, df इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। हमने df निकाल दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स? रूट है, तो जल्दी से कर लेते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे r द d, लेकिन आपने लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डोमिनेटर से रूट वाले टर्म को हटाना है, तो क्या करेंगे? इसी रूट वाले टर्म को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। सो df इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। 6 इंटू √3 इज 6√3 अपॉन √3 इज √9। ओके नाउ सॉल्व फॉर द 6 इंटू √3 को ऐसे रहने दो स्टूडेंट्स। √9 किसका फर्स्ट स्क्वायर होता है? 3 का, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 6√3 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे? 2√3 हमारा आंसर आ गया, 2√3 मीटर। सेकंड केस में जो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ स्लाइड आई वो है 2√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो गया हमारे पास खत्म। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। Okay, the angle of elevation from top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Student जल्दी से बना लेते हैं फिगर को। क्वेश्चन में कहा हुआ है the angle of elevation from top of the tower। तो मैंने एक टावर बना दिया यहाँ पे, सपोज करिए हमारे पास टावर है। ओके स्टूडेंट्स, for top of the tower to the point on a ground, एक पॉइंट है स्टूडेंट्स ग्राउंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो जो पॉइंट ग्राउंड में है वो टावर के फुट से, ये टावर का क्या है स्टूडेंट्स? फुट है ना, टावर के फुट से वो वाला पॉइंट कितने मीटर दूरी पे है? 30 मीटर दूरी पे। आई रिपीट द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, वो वाला पॉइंट जो कहाँ पे है? ग्राउंड के ऊपर है। और वो पॉइंट जो ग्राउंड के ऊपर है वो टावर के फुट से, टावर का फुट तो ये है, कितने मीटर दूरी पे है? 30 मीटर दूरी पे। यही कहा हुआ है इस 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो कितने डिग्री का हमें एंगल दिया हुआ है? 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। यहाँ लिख देते हैं a, यहाँ लिख देते हैं b, यहाँ लिख देते हैं c। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है? a b निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे लेट a b be the हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, जो चीज निकालनी है हमें उसको सबसे पहले हमने क्या कर लेना है? लेट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसको सॉल्व। इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैंने हमें निकालना क्या है? यहाँ पे ये निकालना है, AP परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें गिवन कौन सा है? बेस। हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो कौन सी गिवन है? ये वाली गिवन है और ये निकालनी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। यहाँ पे ले लेंगे हम tan 30 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं बेस पर परपेंडिकुलर ले लूंगा कॉट, तब भी आंसर ने सेम आना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों तरह से करके दिखाया था आपको। करते हैं जल्दी से। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है AB अपॉन बेस। बेस कितना हमें दिया हुआ है? 30 डिग्री, 30 मीटर सारी। कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, 31 टाइम्स 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। AB तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाइट ऑफ टावर निकाल दिया हमने, डिनोमिनेटर में क्या है? रूट। हमें करना पड़ेगा R द D। बोलो मेरे साथ, क्या करना पड़ेगा हमें? R द D मींस रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अपने पूरा लिखना है कंप्लीट। कर लेते हैं रेशनलाइज डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे? इसी टर्म को ऊपर, इसी टर्म को नीचे। 30 अपॉन √3
इंटू √3 अपान √3 इज इक्वल टू AB। 30 इंटू √3 30 √3 √3 इंटू √3 √9 √9 3 होता है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3। आप तो इतना आपको आज आगे हमने पीछे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किए। √3 इंटू √3 इज √9 √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3। नाउ 3 1 3 3 10 30, तो 30 √3 इज इक्वल टू AB। इसका मतलब कितने मीटर होगी AB की लेंथ? 30 √3 मीटर। तो हमने इस क्वेश्चन में भी हाइट ऑफ टावर निकाल दिया। बस मेन बात आपने यही याद रखनी है, हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है, हमें वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें हमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टेटमेंट पढ़ लें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी होगी। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। आई रिपीट, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, एक काइट है स्टूडेंट्स, एक काइट फ्लाई कर रहा है। मैं यहाँ बना देता हूँ, लेट अस सपोज काइट 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 सपोज करें स्टूडेंट्स। ओहो, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी। मानते हो? चलें। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ये काइट फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर? 60 मीटर above the ground। काइट क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ओके, the string is attached to the kite is temporarily tied to the point on a ground। जो इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है स्टूडेंट्स, जो भी इसके साथ धागा है जिसके साथ उड़ा रही है, उसको हमने टेम्परेली क्या किया? ग्राउंड से टाइट कर लिया, बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग है हमारे पास, STRING। इस स्ट्रिंग का जो ग्राउंड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? हमें क्या बोला हुआ है? द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड। स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? ग्राउंड है। कितना है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ लिख देते हैं C। हमें जो चीज निकालनी होती है फर्स्ट स्टेप उसको हमें कर लेना है लेट। हमें BC निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट से पहला सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, लेट BC be the length of string. What? Let BC be the length of string. Okay. Let BC be the length of string. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी है? यहाँ लिख देते हैं जल्दी से। इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ACB या ABC लिख दो आप। एंगल कौन सा दिया हमें? C 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब क्या करना है? हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। हमें निकालनी कौन सी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ना। गिवन कौन सी है? परपेंडिकुलर। निकालनी कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। तो हमें लेंगे यहाँ पे साइन। साइन कितने डिग्री स्टूडेंट्स? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 60 डिग्री अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास BC। तो करते हैं सॉल्व इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। BC इंटू √3 BC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज 120। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां हो जाएगा डिवाइड। तो BC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। स्टूडेंट्स, हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल दी। अगेन यहाँ पे डोमिनेटर में आ गया है रूट, तो जल्दी से हम करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं R द D। आपने कंप्लीट लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे लिखेंगे? सेम ऊपर सेम नीचे। BC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। BC इज इक्वल टू 120 इंटू √3 120 √3 अपॉन √3 √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहां लिख दिया मैंने 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट BC इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, तो कितना आ गया ये? 40 √3। ओके स्टूडेंट्स, जीरो भी है यहाँ पे, मीटर। इट मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 1.5 मीटर टॉल बॉय standing at a some distance from the 30 meter tall building। 1.5 मीटर टॉल बॉय। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1.5 मीटर टॉल बॉय है standing at a some distance from 30 meter tall building। 30 मीटर बिल्डिंग, 30 मीटर है बिल्डिंग की हाइट।
30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। क्वेश्चन में हमें आगे कहा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग increases from 30 to 60 as he walk toward the building. Okay students, क्वेश्चन में कहा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of building is increases from 30 degree to 60 degree. 30 अभी है। As he walk toward the building, जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास वॉक करते जा रहा है, सपोज करिए वॉक करके यहाँ पहुंच गया, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। अगर अब मैं इसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बनाऊंगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, रिपीट, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री जा रहा है एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे ये लड़का बिल्डिंग के पास में वॉक करते जा रहा है, पहले कितना एंगल था जब ये टॉप को देख रहा था, पहले था 30 डिग्री। जैसे जैसे ये वॉक करता आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करें मैं किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, अभी 30 डिग्री का एंगल है, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मुझे अपनी गर्दन को ऐसे करना पड़ेगा। इट मींस आगे जाने से क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो यही सेम स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। इट मींस ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये होगा वॉकिंग डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होगा ये, वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक ये वॉक करते आया हुआ है 30 डिग्री से 60 डिग्री अब एंगल हो गया इसकी आईज से टावर के बिल्डिंग के टॉप तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा, कितना डिस्टेंस इसने यहां से लेके यहां तक वॉक किया हुआ है, तो यही वॉकिंग डिस्टेंस हमें निकालना है। इट मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना ये वॉक करके आया हुआ है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट का नाम दे दो आप बी, इस पॉइंट को नाम दे दो आप सी, इस पॉइंट का नाम दे दो आप डी और इस पॉइंट का नाम दे दो आप ई। तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, डी से लेके ई तक का ये डिस्टेंस निकालना है, वॉकिंग डिस्टेंस। सबसे पहले जो चीज निकालनी होती है उसको लेट करना होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया लेट डी ई बी द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। डी ई वही डिस्टेंस है जो इस लड़के ने यहां से लेके बिल्डिंग तक क्या किया हुआ है, वॉक किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ध्यान से, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और ये हमारे पास हाइट है इस बॉय की 1.5। तो अगर मैं सीधा आगे जाऊंगा तो ए से लेके बी तक भी कितना आएगा, 1.5 आएगा, बिल्कुल 1.5 मीटर। पूरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर में से 1.5 निकाल दो तो कितना रहेगा एबी, एबी हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो हमने स्टूडेंट्स एबी भी निकाल दिया। आई रिपीट, पूरे बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर में से 1.5 निकाल दो, 1.5 निकाल दो तो कितना रहेगा, बीसी आ जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम कैसे डी ई डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे बी ई सी। स्टूडेंट्स बी ई सी हमें एंगल भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया है, तो हम बेस निकाल लेंगे, बेस बी हमारे पास आ जाएगा, हम निकाल लेंगे बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे बी डी सी, अब बड़े वाले ट्राइंगल लेंगे बी डी सी, परपेंडिकुलर मालूम है तो बेस निकाल लेंगे बी डी, एंगल भी मालूम है 30 डिग्री, बीडी भी मिल गया, बीसी भी मिल गया, पूरे बीडी में से इस बीई को करेंगे माइनस, आ जाएगा डीई, तो डीई वॉकिंग डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, पहले लेंगे ट्राइंगल बीई सी। सो इन ट्राइंगल बीई सी एंगल बीई सी इज ऑफ हाउ मच डिग्री, बीई सी ट्राइंगल में एंगल बीई सी है 60 डिग्री। तो यूज करते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल बीईसी। बीईसी ट्राइंगल परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 28.5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 28.5 अपॉन बेस। बीईसी ट्राइंगल का बेस कितना है बीई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बीई। करते हैं इसको सॉल्व, बी इंटू √3 बीई √3 इज इक्वल टू 28.5। ओके स्टूडेंट्स, बीई के साथ √3 मल्टीप्लाई आरएक्स में हो जाएगा डिवाइड, तो बीई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। तो हमने स्टूडेंट्स बीई निकाल दिया।
अब हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे BDC, बड़े वाली ट्राइंगल, ताकि हमारे पास बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकल जाएगा, तो पूरा BD भी आ गया, BE तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो BE करेंगे माइनस, तो हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस DE आ जाएगा। तो अब हम ट्राइंगल लेने वाले हैं, कौन सी, बड़े वाली BDC। सो इन ट्राइंगल BDC, angle BDC is of how much degree? 30 डिग्री। एंगल BDC कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगेन यूज करते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू ऑफ tan 30 is 1/√3 is equal to perpendicular of triangle BDC। इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर 28.5 है और बेस कितना है BD, तो 28.5 अपॉन BD। आइए करते हैं फर्दर हम इसको सॉल्व। तो यहाँ पे रेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स BD इंटू 1 टाइम्स BD इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5, 28.5 √3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने BD भी निकाल लिया, हमने B से लेके D तक, एक बार फिगर को ध्यान से देखें, हमने BD भी निकाल लिया और हमने BE भी निकाल लिया। इस पूरे BD में से, इस पूरे B से लेके D, पूरे BD में से अगर हम इस BE को कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास DE, और DE ही तो हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस है। तो निकालते हैं अब वॉकिंग डिस्टेंस। फिगर को नीचे लेके आते हैं। Therefore वॉकिंग डिस्टेंस कितना, वॉकिंग डिस्टेंस D से लेके E तक, D से लेके E तक किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? पूरे B से लेके D में B को माइनस करेंगे, BD माइनस BE, B से लेके D में माइनस करेंगे BE। तो BD अभी हमने निकाला, BD इज 28.5 √3 माइनस B से लेके E, B से लेके E तक हमने निकाला हुआ है 28.5 अपॉन √3। करते हैं इसको फर्दर सॉल्व और निकालते हैं अपना फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि नीचे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी आधे घंटे की, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे लाइट चली गई, अचानक बोर्ड बंद हो गया, इन्वर्टर डेड हो गया। तो फिर से स्टूडेंट्स अभी टाइम लगभग 11:30 हो गए, फिर से मैं उस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, अपने 3-4 घंटे वेस्ट करके। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, मेरे 10 घंटे भी वेस्ट हो जाएं, मेरे 15 घंटे भी वेस्ट हो जाएं, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट इसको प्रॉपर फॉलो करता है, इसको अच्छे से पढ़ता है, तो मेरे लिए वही मोटिवेशन है, मेरे लिए वही बेस्ट है। तो अच्छे से पढ़ा करें। इसको मैं कर लेता हूँ रेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे हम, 28.5 कॉमन ले लेते हैं। 28.5 क्या आएगा यहाँ पे, 28.5 तो कॉमन लिया, यहाँ पे √3 रह गया, माइनस 28.5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन √3। 28.5 कीप एज इट इज, √3 इंटू √3 √9 माइनस 1 अपॉन √3। √9 इसका प्रोडक्ट क्या होता है 3 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3। 3 माइनस 1 इज 2, 28.5 की पैसिटी 3 माइनस 1 इज 2 upon √3। 2 into 28.5 is 57 upon √3। स्टूडेंट्स हमने DE तो निकाल दिया, वॉकिंग डिस्टेंस हमने निकाल दिया, लेकिन डोमिनेटर में क्या है रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर नेक्स्ट। आर द डी नहीं लिखना है अपने एग्जाम में, पूरा लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। DE इज इक्वल टू 57 अपॉन √3। इस √3 को ऊपर भी लिखना है, इस √3 को हमने नीचे भी लिखना है। सो 57 इंटू √3 इज 57 √3 अपॉन √3 √9 किसका प्रोडक्ट होता है 3 का, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व फॉर द 3 1 3 3 19 टाइम्स 57, सो 19 √3। So DE is 19 √3. Distance he walked toward the building is 19 √3. Therefore, walking distance is
वॉकिंग डिस्टेंस जो फिगर में हमारे पास DE था कितना आ गया 19√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैं फिर से रीड आउट करता हूँ। स्टेटमेंट है हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. I repeat the question. From a point on a ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at 20-meter top building. तो स्टूडेंट्स 20 मीटर बिल्डिंग के टॉप पे हमने क्या रखा हुआ है, टावर रखा हुआ है। आई रिपीट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, क्वेश्चन जो हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये हमारे पास टावर है, ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है, फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर को कहां फिक्स किया है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टावर है, आर 45 एंड 60, इट मींस टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री और टावर के बॉटम में कितना बन रहा है 45 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आई रिपीट द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का टावर के टॉप से और उस पॉइंट का टावर के बॉटम से, उस पॉइंट का टावर के बॉटम से और उस पॉइंट का टावर के टॉप पे कितना डिग्री एंगल है, 45 और दूसरा कितना है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज करें ये है टावर का बॉटम, ये है टावर का टॉप, टावर के बॉटम पे कितना एंगल बन रहा है 45 और टावर के टॉप पे, जो टावर का टॉप होगा सिंपल सी बात है ज्यादा एंगल होगा, ऊपर है क्योंकि वो, तो वो कितना हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए, इसको सपोज कर लें बी, सी एंड डी। तो स्टूडेंट जिसको हमने सपोज निकालना होता है उसको हम लेट करते हैं, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो लेट बीसी बी द हाइट ऑफ टावर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बीसी बी द हाइट ऑफ टावर। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ए डी बी, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकल जाएगा, एंगल भी मालूम है हमें, तो ले लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए डी बी इज 45 डिग्री। नाउ यूज tan 45 degree is equal to perpendicular upon base. What is the value of tan 45? 1 is equal to perpendicular of triangle ADB. ADB इस triangle का perpendicular है 20, base है AD, so 20 upon AD. Okay, AD 1 times AD, so AD is equal to 20 meter. Okay, AD is equal to 20 मीटर, जो मैंने निकाला यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम एक ट्राइंगल ले लूंगा ADC, ADC। तो स्टूडेंट्स ADC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का कुछ पोर्शन हमें मालूम है और कुछ पोर्शन हमें निकालना है, और बेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जो पोर्शन हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ADC एंगल भी हमें मालूम है 60 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ADC, ओके स्टूडेंट्स, angle ADC is of how much, 60 degree. In triangle ADC, angle ADC is of 60 degree. Again use tan 60 degree here, perpendicular upon base, tan 60 is √3. What is the perpendicular of triangle ADC? ADC triangle का perpendicular कितना है, AC, base है 20, so AC upon 20. Okay, further I'm going to solve here. 20 into √3 is 20 √3 is equal to AC, is equal to AC, sorry, is equal to AC. ठीक है स्टूडेंट्स, अब AC की जगह मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं। ओके, नाउ 20 √3 कीप एज इट इज, AC की जगह हम लिख देंगे AB प्लस BC फ्रॉम द फिगर। तो लेकिन स्टूडेंट्स हमें मालूम है AB की वैल्यू तो 20 मीटर है, तो AB की जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं 20 मीटर पुट कर देता हूं। So 20 √3 is equal to AB है 20 मीटर प्लस BC,
इक्वल टू का आगे +20, इक्वल टू के पीछे हो जाएगा -20, 20√3 - 20 इज इक्वल टू BC। कैन आई टेक 20 कॉमन, 20 कॉमन ले लें तो क्या जाएगा अंदर, √3 - 20 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा 1 इज इक्वल टू BC। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप फिगर में नजर मारे, BC ही तो था हमारे पास हाइट ऑफ टावर, तो हमने हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट कर लिया। एट द एंड हम लिखेंगे, देयरफॉर height of tower is height of tower, फिगर में BC है हाइट ऑफ टावर, किसके इक्वल आ गया 20 इंटू √3 - 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ले लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो स्टूडेंट्स ये बना हुआ पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है, बेस जहां जिसके ऊपर हम स्टैच्यू रखते हैं ताकि स्टैच्यू विजिबल हो। अगर स्टैच्यू को नीचे रखेंगे तो वो तो विजिबल नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर हम स्टैच्यू रखते हैं और उस बेस को हम बोलते हैं पेडेस्टल। आई रिपीट द क्वेश्चन, A statue 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू रखा हुआ है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू। तो स्टूडेंट्स जब पूछ के बच्चे, ईदगाह चौक में आपने एक स्टैच्यू देखा होगा और उसके नीचे पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू रखा हुआ है और पेडेस्टल के ऊपर उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो यही होता है पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू। ओके, 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप के ऊपर स्टैच्यू है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट का स्टैच्यू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हमें इस पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है। आई रिपीट द क्वेश्चन, 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल बना लिया, फटाफट स्टैच्यू बना लिया, 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्या पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा है? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे बिल्डिंग थी, ऊपर टावर था, बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, टावर की हाइट निकालनी थी। देख लो यहाँ पे पीछे में कर लेता हूँ, बिल्डिंग के ऊपर टावर, बिल्डिंग की हाइट दी थी, टावर की हाइट निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेडेस्टल है, ऊपर है स्टैच्यू। अब स्टैच्यू की हाइट, ऊपर वाले की हाइट दी हुई है और नीचे वाले की हाइट निकालनी है और सेम एंगल ग्राउंड से फॉर्म हो रहे हैं। तो निकालते हैं पेडेस्टल की हाइट, इनको नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लिया आप ए, इस पॉइंट को मान लिया आप बी, इस पॉइंट को मान लिया आप सी और इस पॉइंट को मान लिया आप डी। जो चीज हमें निकालनी है उसको लेट करना होता है। यहाँ पे पेडेस्टल की हाइट निकालनी है तो पेडेस्टल ए बी है, सबसे पहले हमने लिख दिया लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। जो चीज निकालनी है उसको सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही करेंगे। पहले ट्राइंगल ए डी बी लेंगे, फिर ट्राइंगल हम ए डी सी लेंगे 1 बाय 1, तो आपके पास हाइट ऑफ पेडेस्टल आ जाएगी। तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, angle ADB is of how much? Angle ADB is of how much? 45 degree. Okay students, now use tan 45 is equal to perpendicular upon base. The value of tan 45 is 1 is equal to perpendicular of triangle ADB. ADB का perpendicular कितना है? AB base है AD. So AB upon AD. AD 1 times AD, so AD is equal to AB. Keep in mind AD is equal to AB. Keep in mind AD और AB जितनी लेंथ AD की है उतनी लेंथ AB की है, ये अपने माइंड में रखना है।
नेक्स्ट हम बड़े बड़े ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC, देखते हैं क्या होता है। नाउ इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC ऑफ स्टूडेंट्स, एंगल ADC, ये पूरा बड़े वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अगेन यूज tan 60 डिग्री हियर, परपेंडिकुलर upon बेस, tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC का परपेंडिकुलर है AC, बेस है AD, सो AC upon AD। ओके, यहां तक तो ठीक है। करते हैं फर्दर सॉल्व। AD को यहां लेके आओ, AD इंटू √3, AD √3 इज इक्वल टू AC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, इस AD की जगह क्या मैं AB पुट कर सकता हूं फर्स्ट से, क्योंकि AD और AB तो इक्वल है, तो इस AD की जगह मैं AB लिख दूंगा, क्योंकि मैंने AB ही निकालना है, ट्राई कर रहा हूं सबको AB के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो AD की जगह मैंने AB लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √3 ऐसे ही इज इक्वल टू AC, A से लेके C तक, इसको मैं क्या AB प्लस BC लिख सकता हूं, फ्रॉम फिगर बिल्कुल लिख सकते हैं। AC की जगह हम लिख देंगे AB प्लस BC, और हमारे पास मालूम है BC तो स्टैचू की हाइट है, वो तो कितनी है 1.6। अब नेक्स्ट स्टेप में BC की जगह हम लिख देंगे 1.6, फिर फर्दर हम करेंगे इसको सॉल्व। AB √3 कीप एज इट इज इक्वल टू AB प्लस BC, BC इज 1.6। ओके स्टूडेंट्स, अब AB को लेके आओ पीछे, तो ये क्या बन जाएगा AB √3 माइनस AB इज इक्वल टू 1.6। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम AB को कॉमन ले सकते हैं, AB को ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा √3 माइनस AB कॉमन लिए तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा डिवाइड, सो AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, हमने AB जो पेडेस्टल की हाइट हमने सपोज की थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटर में है रूट, हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आर द डी, शाकर लिख रहा हूं मैं, रेशनल आर द डी, आपने पूरा लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, सेम टर्म ऊपर सेम टर्म नीचे, साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब भी हमारे पास डोमिनेटर में रूट में दोनों नंबर होंगे, या एक नंबर रूट में होगा, एक नंबर रूट के अलावा होगा, दो टर्म्स होंगी, तो उन्हीं टर्म्स को ऊपर लिखना है, उन्हीं टर्म को नीचे लिखना है, साइन को करना होता है चेंज। हम यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस 1, सेम ऊपर लिखा, साइन को किया चेंज, नीचे भी √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, सो AB इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, न्यूमिनेटर को ऐसे रहने दो, देखो डोमिनेटर बन गया फॉर्मूला सॉरी, A प्लस B, A माइनस B क्या होता है स्टूडेंट्स, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर। करते हैं फर्दर सॉल्व इसको, so AB is equal to 1.6 into √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कट, तो यहाँ पे रहेगा 3, 1 का स्क्वायर 1, सो AB is equal to 1.6 into √3 प्लस 1 अपॉन 3 minus 1 is 2, 1.6 upon 2 is 0.8, so AB is equal to 0.8 into √3 plus 1 meter। AB the height of pedestal, therefore height of pedestal is 0.8 into √3 plus 1 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ लें, तब तक मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूं। करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 को ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट है, थोड़ी सी फिगर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए हमारा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आई रिपीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम फुट ऑफ द टावर के फुट से इज 30 डिग्री। ओके, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, हमें मालूम है टावर की 99% टावर की हाइट बिल्डिंग से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग बना ली और यहाँ पे मैंने टावर भी बना लिया, लिख लिया मैंने ये टावर है और लिख लिया मैंने ये क्या है, बिल्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग का टॉप ये है, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर,
टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। अब टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट पे, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारे पास 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, पहले था बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फिर क्वेश्चन में था टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर कितने मीटर हाइट है? 50 मीटर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है टावर की जो हाइट है 50 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? सीडी निकालना है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। जो चीज निकालनी है उसको लेट करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट सीडी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कौन से ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स? ए डी बी। ए डी बी क्यों लेंगे? हमें एंगल भी मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हम बेस निकाल लेंगे। tan 60 लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस एडी निकल गया, निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम ट्रायंगल लेंगे DAC। विच ट्रायंगल? DAC। एंगल मालूम है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमने निकाला होगा इस ट्रायंगल का यूज करके, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर तो है हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया है, बाकी करते हैं सॉल्व यहाँ पे। इन ट्रायंगल ADB, पहले हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ADB, एंगल ADB इज ऑफ 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ADB इज ऑफ 60 डिग्री। यूज करते हैं यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB का परपेंडिकुलर कितना है? 50, बेस कितना है? AD, सो 50 अपॉन AD, AD इंटू √3, AD √3 is equal to 50, so AD is equal to 50 upon √3 मीटर। तो हमने AD निकाल लिया स्टूडेंट्स, AD हमारे पास आ गया 50 upon √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे? DAC। विच ट्रायंगल? DAC। एंगल DAC हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें मालूम है तो हम निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल which triangle? DAC। angle DAC is of how much? 30 degree। again use tan 30 here, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, tan 30 value is 1 by √3 is equal to perpendicular of triangle DAC ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? CD, बेस हमें अभी भी निकाला भी हमने, CD upon what? 50 by √3। 50 by √3 को करते हैं ऊपर रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा? 1 by √3 कीप एज इट इज इक्वल टू, करें रेसिप्रोकल, CD इंटू √3 upon 50। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। 51 टाइम्स 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 √9, √9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3CD। आई होप यू अंडरस्टैंड। 50 1 जा 50, 50 √3 इंटू √3 √9 कितना होता है? 3CD। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, पीछे आगे हो जाएगा डिवाइड, सो 50 by 3 इज इक्वल टू CD। सो 50 by 3 इज 50 को 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 16.6 लगभग आ जाएगा। 16.6 मीटर इज इक्वल टू CD। तो फिगर में चेक कर लेते हैं CD क्या था हमारे पास? CD ही था हाइट ऑफ बिल्डिंग, आई थिंक, यस बिल्कुल CD था हाइट ऑफ बिल्डिंग। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.6 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.6 मीटर लॉन्ग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो ये रहा क्वेश्चन
बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को भी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide. Two poles of equal height. तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी दो पोल्स बनाए हुए हैं, आपने बनाने हैं। ये फिगर गिवन नहीं हुआ है अभी तक, जितने भी क्वेश्चन किए किसी में भी फिगर गिवन नहीं है। मैं ऑलरेडी थोड़ी छोटी बना लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सपोज करते हैं इस पोल की हाइट h है तो इसकी भी कितनी होगी h, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर, और आपस में क्या है अपोजिट में है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, बीच में क्या है रोड। एक अपने दिमाग में एक रोड को इमेजिन करें, एक नेशनल हाईवे को, किसी भी हाईवे को इमेजिन करें। एक जो पोल है, सपोज करें ये जो मेरे हाथ में ये जो दो रिमोट आपको दिख रहे हैं, ये जो दो रिमोट दिख रहे हैं, सपोज करें ये पोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। उन दोनों की हाइट सपोज करें सेम है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों आपस में क्या है अपोजिट है। ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, बीच में क्या है रोड, रोड के एक साइड पे एक पोल है, रोड की दूसरी साइड पे दूसरा पोल है। विच इज 80 मीटर वाइड, इट मीन जो रोड है बीच में वो कितनी मीटर वाइड है 80 मीटर वाइड। ये जो बीच में रोड है स्टूडेंट्स वो कितने मीटर वाइड है 80 मीटर वाइड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई रिपीट द क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, अगर इसकी हाइट h तो इसकी भी h, अगर इसकी हाइट 10 मीटर तो इसकी हाइट भी 10 मीटर। आई रिपीट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, एक रोड के एक साइड पे है और एक रोड के दूसरे साइड पे है। विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो पूरी रोड है कितने मीटर है स्टूडेंट्स 80 मीटर वाइड ये रोड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, लेट सपोज वो पॉइंट ये है, ओके रोड के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट का पोल के टॉप से एंगल है एक 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, और इसी पॉइंट का दूसरे पोल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट जो पोल के पास है तो वो बड़ा एंगल बनाएगा। सपोज करें ये दो पोल है, मैं जो है इस पोल के पास में खड़ा हूं, तो पास में जब मैं खड़ा हूंगा तो मुझे पोल के टॉप को जब मैं देखूंगा तो मुझे एंगल ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस पोल के दूर खड़ा हूं, अगर किसी पोल के मैं दूर खड़ा हूं, दूर से अगर मैं उस टॉप को देखूंगा तो वो एंगल कम बनेगा। अगर उसी पोल के मैं पास में चला जाऊंगा, उसी के टॉप को देखूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो वाला पॉइंट जो पोल के पास है वो बड़ा एंगल बनाएगा, अब ये वाला पॉइंट इस पोल से दूर है तो वो छोटे वाला एंगल बनाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ये वाला पॉइंट सेंटर में नहीं है, ये वाला जो पॉइंट होगा किसी एक पोल के पास में होगा, तभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, two poles of same height standing opposite to each other on either side of road, रोड की एक साइड पे एक पोल है, रोड की दूसरी साइड पे दूसरा पोल है। now from a point in between the road, रोड के बीच में एक पॉइंट है, the angle of elevation to the top of pole from this point is 60 degree and 30 degree। वो पॉइंट जो पोल के पास होगा वो पोल के टॉप पे बड़े वाला एंगल बनाएगा, वो पॉइंट जो दूसरे पोल के दूर में है वो उसके टॉप से छोटे वाला एंगल बनाएगा। आप समझ गए हो बात। सपोज करें एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप दूर खड़े हो, टॉप को देख रहे हो तो एंगल कम बनेगा। जैसे आप उस बिल्डिंग के पास में चले जाओगे, अब बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो अब वो एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो पॉइंट पोल के पास है वो टॉप पे बड़ा एंगल बना रहा है, जो पॉइंट पोल से दूर है वो टॉप से छोटा एंगल बना रहा है। एक 60 है और एक 30 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कौन सा 60 है और कौन सा 30 डिग्री है। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। तो हाइट दोनों की तो सेम ही होगी, एक ही निकालेंगे दूसरी की मिल जाएगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट का पोल से कितना डिस्टेंस है। मैं सपोज करता हूं इस पॉइंट का इस पोल से 10 मीटर है, तो इस पॉइंट का इस पोल से कितना होगा 70 होगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 80 है ना। अगर इस पॉइंट का इस पोल से 10 है, इस पॉइंट का इस पोल से 70 होगा, 10 और 70 पूरा बन जाएगा 80। ओके, तो हमें दो चीजें निकालनी है सॉरी, हमें दो चीजें निकाली इस क्वेश्चन में। एक तो निकालना है हाइट ऑफ पोल, एक निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट का पोल से कितने दूरी पे ये पॉइंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जिस चीज को निकालना है उसको लेट करना होता है, तो हमें पहले हाइट ऑफ पोल निकालना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट एच बी द हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल की हाइट सेम होगी, लेट एच बी द हाइट ऑफ ईच पोल। दूसरी क्या चीज निकाली है स्टूडेंट्स, हमें इस पॉइंट का इस पोल से कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, नेमिंग कर लेते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे दो आप सी, इस पॉइंट का नाम दे दो आप डी, और इस पॉइंट का नाम दे दो आप ई। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस, मतलब हमें ई ए निकालना है। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट
ई से लेके जो ए तक का ये जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेता हूं वो है एक्स। कितना है? अगर ये x है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? ये होगा 80 माइनस एक्स। कितना होगा? 80 माइनस एक्स। आई रिपीट। सपोज करें ये होगा 10, तो ये कितना होगा? 80 माइनस 10, 70। 10 और 70 बनाएंगे 80। ओके, अगर ये है x तो ये कितना होगा? 80 में से इस x को माइनस करो। अगर ये है 10 तो 80 में से 10 को माइनस करेंगे 70। ओके, अगर ये x तो ये इस पूरे में से इस x को करेंगे माइनस तो आ जाएगा पूरा कितना है? 80। 80 में से करो x को माइनस तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस एक्स डी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो चीज हमें निकालनी थी, हाइट ऑफ पोल निकालनी थी, उसको h कंसीडर कर लिया, और हमने इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालना था, उसको भी हमने लेट कर दिया x। तो यहाँ पे लिख देते हैं also consider EA is equal to x and ED is equal to E and, or you can write therefore ED is so much 80 माइनस एक्स। अप टू हियर ओके स्टूडेंट्स, जो चीज हमने निकालनी थी उसको हमने लेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ले लेंगे ए ई बी। इस ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज ऑफ हाउ मच? ए ई बी हाउ मच? 60 डिग्री। 60 डिग्री। यूज tan 60 here. Tan 60 degree is equal to perpendicular upon base. Tan 60 is root 3. What is the perpendicular of triangle AEB? AEB ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है? x। ओके, h अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व। x इंटू रूट थ्री, x रूट थ्री इज इक्वल टू h। तो हमने h के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल दिया, x रूट थ्री। अगर मुझे x की वैल्यू निकल जाए तो मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास h आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? DEC। विच ट्राइंगल? DEC, ये वाली ट्राइंगल। ये हमें मालूम है एंगल, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहां लिखते हैं हम नाउ इन ट्राइंगल DEC, एंगल DEC कितने स्टूडेंट्स? एंगल DEC 30 डिग्री, सो 30 डिग्री। ओके, अगेन यूज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल DEC। DEC ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है h और बेस है 80 माइनस एक्स, सो h अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? इस h की जगह क्या मैं x रूट थ्री लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? इस h की जगह मैं x रूट थ्री लिख दूंगा, which simplifies 1 upon √3 keep as it is equal to h की जगह हम क्या लिख देंगे? x रूट थ्री अपॉन 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख देना आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, h की जगह हमने क्या लिख दिया? x रूट थ्री। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स इंटू 1, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 √9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3x। ओके स्टूडेंट्स, जब भी बीच में दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू होता है तो ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है 80 माइनस एक्स इंटू 1, 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 √9 होता है 3, सो 3x। ओके, माइनस एक्स को वहां लेके जाओ, बच जाएगा प्लस एक्स, सो विच सिंप्लीफाइज 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, विच सिंप्लीफाइज 80 इज इक्वल टू 4x, 4 हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, पीछे आ जाएगा डिवाइड, सो 80 बाय 4 इज इक्वल टू x, सो 4 20 टाइम्स 80, so value of x is 20 meter, value of x is 20। तो so students what is x? हम फिगर में चेक कर लेते हैं what is x। तो स्टूडेंट्स EA था हमारे पास x हमने निकाल लिया इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या निकाला? पॉइंट E का, वेट अ मिनट, हमने x निकाला ना, ये x, हमने इस पॉइंट का AB पोल से डिस्टेंस निकाल लिया 20, तो इस पॉइंट का दूसरे पोल से कितना डिस्टेंस होगा? अगर ये 20 है तो ये 60 होगा क्योंकि ये पूरा 80 था, तो इस पॉइंट का AB पोल से डिस्टेंस आ गया 20, इस पॉइंट का DC पोल से डिस्टेंस आ गया 60। तो हमें जो सेकंड वाली चीज निकालनी थी वो हमने निकाल दी, एंड में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, याद रखना आपने, हमने x निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई 20। ओके ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स,
ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके s निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके बाद। नाउ पुट x इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने यहां से नीचे ही करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या है फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स? फर्स्ट इक्वेशन है x√3 इज इक्वल टू h। x की जगह लिखेंगे हम 20 इज इक्वल टू h। इसका मतलब हाइट ऑफ जो पोल आ गई है वो 20√3 है, h ही तो था हाइट ऑफ पोल। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमने हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या निकालना है, थोड़ा सा को छोटा कर लेता हूं। सेकंड हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, वेट अ मिनट। सेकंड हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम विच पोल? फ्रॉम पोल ए बी। इस ई पॉइंट का ए बी पोल से कितना डिस्टेंस है? ये एक्स हमने कितना निकाला? 20 निकाला है ना, इज 20 मीटर। ओके ओके, एक चीज और निकालनी थी, इस पॉइंट का दूसरे पोल से डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम सेकंड पोल, फ्रॉम पोल, कौन सा पोल है सेकंड वाला? डीसी। डीसी इज कितना होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 60 मीटर। कितना होगा? इस पॉइंट का इस पोल से हो गया हमारे पास 20 मीटर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का इस पोल से 60 होगा, क्योंकि पूरा कितना हमारे पास 80। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना ली है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे केबल टावर को भी बना लिया है। एज वी नो 99% जो केबल टावर होते हैं वो बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने बिल्डिंग की हाइट छोटी रखी है और केबल टावर की हाइट ज्यादा रखी है। क्वेश्चन में कहा हुआ है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया हाउ मच? 60 डिग्री। The angle of elevation from top of the building, the angle of elevation from top of the 7 meter high building to the top of cable tower is 60 degree. Okay, and the angle of depression of its foot is 45 degree. अब इसी टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री। तो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यहाँ पे बना लिया है। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं यहां से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आई रिपीट द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स बिल्डिंग मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है 7 मीटर बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 degree angle of elevation, and from the same point the angle of depression to the foot of tower is 45 degree. angle of depression हमें 45 degree दिया है। then we have to find the height of tower. okay students, तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, B C D। फर्स्ट स्टेप होता है जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको लेट करना है, तो हमें टावर की हाइट को लेट करना है। सो लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर मैं इस पॉइंट का नाम E मान लेता हूं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज E। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितना CD है उतना ही AE है। तो AE कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 7 मीटर, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो यहाँ से स्ट्रेट 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो यहाँ पे ये भी कितना होगा? 7 मीटर। अप टू हियर ओके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ACE। स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी ACE ट्राइंगल में हमें AE मालूम है, तो हम अगर tan लगा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें ये बेस CE निकल जाएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे स्टूडेंट्स ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACE एंगल ACE इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फिगर में हम ले लेते हैं tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल AEC, ACE ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा स्टूडेंट्स? AE जो हमारे पास 7 मीटर है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 7 अपॉन बेस। इस ट्राइंगल का बेस कितना स्टूडेंट्स? C से लेके E तक, तो CE करते क्रॉस मल्टीप्लाई, CE 1 टाइम्स CE इज इक्वल टू 7 मीटर
ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस आ गया वो भी आ गया 7 मीटर। अप टू हियर ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ई सी बी। कौन सी ट्राइंगल स्टूडेंट्स? ई सी बी। इसमें हमें एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस भी हमने निकाल लिया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बीई मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास बीई मिल जाएगा, हमारे पास एई है, इन दोनों का सम करेंगे, हमारे पास पूरा एबी भी आ जाएगा। इट मींस हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ई सी बी। नाउ इन ट्राइंगल ECB, एंगल ECB हमें दिया हुआ स्टूडेंट 60 डिग्री। अगेन यूज tan 60 which is equal to perpendicular upon base. tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3 is equal to perpendicular of triangle ECB। ECB का परपेंडिकुलर कितना है? BE और बेस हमने 7 अभी निकाला हुआ, तो BE upon 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 7 into √3, 7 √3 is equal to BE। ठीक है जी, तो हमने B से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया हमने, कितना? 7 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है A से लेके B तक का डिस्टेंस, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर को हम लिख देंगे AE प्लस EB। AE 7 है, EB 7 √3 है, दोनों का सम कर लेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। इसी को करते हैं, अब फिर से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, यहां लिख देता हूं मैं। Therefore height of tower which is AB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ टावर which is equal to A से लेके B तक किसके इक्वल है? AE प्लस BE। AE प्लस BE। AE हमारे पास 7 और प्लस B से लेके E तक अभी हमने निकाला 7 √3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर आ गई है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी, तो यहां से एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट होस फ्रॉम द सी लेवल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 75 मीटर लाइट होस है, लाइट होस, ठीक है। From the top of 75 meter high light hose from the sea level, the angle of depression, students, angle of depression, keep in mind, angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. अब लाइट होस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का, यहाँ पे मैंने दोनों शिप्स ऑलरेडी बनाई हुई है, दो शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ऑब्जर्वर है लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप्स को, एक तो वो पहली वाली शिप को ऑब्जर्व कर रहा है इस तरह से, और दूसरी वाली शिप को वो ऑब्जर्व कर रहा है इस तरह से। अब क्वेश्चन में कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारे पास 30 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज करें स्टूडेंट्स मैं एक लाइट हाउस हूं और लाइट हाउस के टॉप से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं दो शिप को। जो शिप दूर होगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल से कम एंगल बनाएगी, और जो शिप पास होगी, जैसे मैं पास वाली शिप को जब देखूंगा तो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मींस जो शिप लाइट हाउस के पास में है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा और वो 45 डिग्री है, और जो शिप लाइट हाउस से दूर है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आई रिपीट द क्वेश्चन, 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप्स को, एक शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और दूसरी शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। सिंपल सी बात है, जो शिप पास होगी उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा बनाना पड़ेगा, जो चीज जितनी पास होगी उतना हमें हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन को ज्यादा फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमें हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। कुछ और भी दिया हुआ है यहाँ पे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है दूसरी शिप के पीछे दूसरी शिप है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही साइड पे दोनों शिप्स, तो हमने भी लाइट हाउस के दोनों को एक ही साइड पे बनाया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, कीप इन माइंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स।
हमें इन्हीं दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, इन दो शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो कुछ यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, बी इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सी डी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सी डी। जो चीज निकालनी है उसको लेट करना होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अप टू हियर ओके? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं मैं x। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आप सब ने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स alternate interior angles. If lines are parallel, then alternate interior angles are equal. स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा XBC एंगल कितना 30 डिग्री। यहाँ पे Z की फॉर्मेशन हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ पे लाइन ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल कितना डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है ये पूरा, तो यहाँ पे जो Z बन रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ, here BX is parallel to AC, BX is parallel to AC, therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, XBC एंगल XBC is equal to angle what, XBC is equal to ACB is equal to angle ACB and both are equal to 30 degree. Okay students, second angle XBD, now XBD जो 45 डिग्री दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, ADB के। now angle XBD is equal to angle XBD is equal to angle ADB angle ADB and both are is equal to 45 डिग्री। दोनों का रीजन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों का रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक चले। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड हमें CD निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें ये चीज निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे ADB, हमें एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मालूम है तो बेस निकल जाएगा AD, tan लगा के, तो ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, in triangle ADB, tell me angle ADB is how much, angle ADB is equal to 45 degree. now tan 45 is perpendicular upon tan 45 degree is equal to perpendicular upon base। tan 45 की वैल्यू 1 is equal to perpendicular of triangle ADB का परपेंडिकुलर हमें दिया 75 और बेस है AD, 75 अपॉन AD, AD 1 टाइम्स AD is equal to 75 मीटर। कीप इन माइंड डिस्टेंस बिटवीन AD हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, कितना आ गया 75 मीटर, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है CD, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये भी निकाल लेंगे कोई बात नहीं। अब हम ले लेंगे स्टूडेंट्स ट्राइंगल ACD, ये जो बड़ी बड़ी ट्राइंगल दिख रही है आपको ACD, परपेंडिकुलर मालूम है तो पूरा बेस निकल जाएगा। जब हमारे पास पूरा बेस निकल गया, पूरे बेस में से 75 को कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा ना CD, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। यस, तो करते स्टार्ट। नाउ इन ट्राइंगल, आपको यहाँ फिगर दिख रही होगी, मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, कौन सी वाली, ACB। नाउ इन ट्राइंगल ACB, angle ACB is equal to 30 degree. Okay students, now use tan 30 degree which is equal to perpendicular upon base। ठीक है स्टूडेंट्स, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 is equal to perpendicular of triangle ACB, ACB का परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है AC, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 75 अपॉन AC। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, यहां देख लें 1/√3 कीप एज इट इज इक्वल टू 75, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, AC 1 टाइम्स AC इज इक्वल टू √3 इंटू 75/√3। अप टू हियर ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स AC की जगह क्या मैं AD प्लस CD लिख सकता हूं? नाउ इंस्टेड ऑफ AC आई एम गोइंग टू राइट AD plus CD is equal to 75√3। Okay students, AD plus CD is AC। okay AD कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, AD तो 75 हमने निकाला हुआ है,
तो इंस्टेड ऑफ AD में क्या पुट कर दूंगा 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। 75 को वहां लेके जाओ, CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, प्लस का 75 LHS में RHS में लेके गए तो माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा 75 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, CD इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। Therefore distance between two ship is distance between two ships is how much 75 into √3 minus 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो भी आपका हो गया है खत्म। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं स्किप कर रहा हूँ, उसकी फिगर बुक पे गिवन है तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। कीप इन माइंड स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। तो ये आपको स्ट्रेट हाईवे दिख रही होगी, मैंने थोड़ी सी ऑलरेडी बनाई हुई है फिगर टाइम को बचाने के लिए। क्वेश्चन इज स्ट्रेट हाईवे, ये स्ट्रेट हाईवे है। क्वेश्चन इज स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट के पास जा रही है एक स्ट्रेट हाईवे। नेक्स्ट, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक इंसान है जो टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है और वो कार को वॉच कर रहा है, और जो कार को जब उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। ये उसकी है लाइन ऑफ साइट जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये है उसका है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये हमें दिया हुआ कितना डिग्री? 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट द क्वेश्चन। एक स्ट्रेट हाईवे है विच लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर एंड द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो ऑब्जर्वर है टावर के फुट से ऑब्जर्व कर रहा है कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार है स्टूडेंट्स, ये कहां अप्रोच कर रही है? टावर की फुट की ओर जा रही है, मतलब आगे की ओर जा रही है ये कार। ठीक है स्टूडेंट्स, फुट ऑफ द विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ओके ओके ओके, 6 सेकंड के बाद स्टूडेंट्स, सपोज करें 6 सेकंड के बाद कार यहां पहुंच गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 सेकंड के बाद कार ने यहां पहुंच गई है, और 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है ये, और ये कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है स्टूडेंट? 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हो रहा है क्वेश्चन। वहां पे भी दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए थे, यहाँ पे दो शिप्स थी, यहाँ पे एक ही कार है। 6 सेकंड पहले वो कार यहाँ थी, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुंच गई। कीप इन माइंड, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो उसको टाइम लगा, यहाँ पे टाइम की बात की है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की बात नहीं की है। जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड। आई रिपीट क्वेश्चन, यहाँ से मैं फिर से रिपीट करता हूँ। विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और 6 सेकंड पहले कितना बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज करो मैं टावर हूं, मैं कार को वॉच कर रहा हूं विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जैसे जैसे वो कार मेरे पास आएगी तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को इंक्रीज होना है, क्योंकि मैंने लाइन ऑफ साइट पहले यहाँ थी, अब लाइन ऑफ साइट आहिस्ता आहिस्ता पास आ रही है, पास आने से क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो यही कहा हुआ है 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? टाइम का पूछा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन ऑफ द कार, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट तक और पहुंचने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को जल्दी से अंडरस्टैंड कर रिपीट कर लेता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और हम इजीली वे में इसका आंसर को लिख पाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे थी, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट की ओर जा रही थी। अब टावर के टॉप के ऊपर एक ऑब्जर्वर था जो कार को ऑब्जर्व कर रहा था एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा हुआ था 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड जो कार है वो टावर
के फुट को अप्रोच कर रही है, टावर के फुट के पास जा रही है। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है इस पॉइंट से टावर के फुट तक कितना टाइम लगने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेता हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। इस पॉइंट का नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इस पॉइंट का नाम दे दें सी, इस पॉइंट का नाम दे दें डी। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। हमें क्या निकालना है, डी से लेके ए तक का कितना टाइम लगा, डी से लेके ए तक कार को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट का नाम x दे देता हूँ सेम पीछे वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ देख लें आपको bx जो है ए सी के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहाँ पे z बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी z बन रहा है इस तरह का z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहली लाइन में यही लिखने जा रहा हूँ सोल्यूशन में। सबसे पहली लाइन ये लिखूंगा मैं, हियर XB is parallel to CA or AC, therefore क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल XBC, एंगल XBC किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, एंगल ACB के। और एंगल XBD, एंगल XBD इसके इक्वल हो जाएगा, XBD इक्वल हो जाएगा ADB के, एंगल ADB के। दोनों का रीजन होगा स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपने लिख देना है रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया इसको भी वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ADB, विच ट्रायंगल स्टूडेंट्स, ADB। यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ इन ट्रायंगल ADB। एंगल ADB कितना दिया हमें, एंगल ADB इज ऑफ 60 डिग्री, कोई बात नहीं। नाउ टेन ले लें यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पान बेस, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ADB का परपेंडिकुलर है AB, बेस है AD। ओके, AB बाय AD। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो यहाँ से हम AD निकाल लेते हैं, तो AB निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा AD √3 इज इक्वल टू AB। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। इस क्वेश्चन को मान लो आप फर्स्ट। ओके, AD को मैं यहाँ लेके गया, AD √3 इज इक्वल टू AB। अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेने जा रहे हैं हम ACB, कीप इन माइंड ACB। ठीक है, थोड़ी फिगर को छोटी कर लेता हूं मैं। अब हम ट्रायंगल लेंगे ACB। नाउ इन ट्रायंगल ACB, एंगल ACB कितना दिया इस केस में हमारे पास 30 डिग्री। अगेन यूज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पान बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ACB। ACB का परपेंडिकुलर है AB और बेस है AC, सो AB बाय AC। कर लेते थोड़ा सा सॉल्व इसको। AC 1 टाइम्स AC इज इक्वल टू √3 इंटू AB, AB √3। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने AB की तो वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है AD √3। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, AC को कीप एज इट इज, इंस्टेड ऑफ AB में क्या लिख दूंगा AD √3। सो AD √3, ये AB की जगह लिखा, अब √3 भी तो है, √3 यहाँ लिखूंगा बिकॉज ऑफ या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से स्टूडेंट्स फिगर में देखिए, मैंने क्या किया, AB की जगह क्या लिख दिया AD √3 जो फर्स्ट इक्वेशन में था, AB की जगह AD √3 और इस √3 को कीप एज इट इज। ठीक है, अब AC फिगर में देखें, AC की जगह स्टूडेंट्स मैं AD प्लस CD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं AC की जगह क्या लिख दूंगा, इंस्टेड ऑफ AC मैं लिखने जा रहा हूँ AD प्लस CD। AD प्लस CD इज इक्वल टू √3 √9 इज 3, तो हो जाएगा 3AD। ठीक है स्टूडेंट्स, √3 इंटू √3 √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब AD को वहां लेके जाओ, CD इज इक्वल टू 3AD माइनस AD, प्लस का AD वहां पे हो गया माइनस। ओके, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो CD इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम AD, 3AD माइनस 1AD इज 2AD, 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, पीछे आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन।
तो सी डी बाई 2 इज इक्वल टू ए डी, इसको आप अच्छे से ब्रैकेट में रख दें। ए डी जो है सी डी का हाफ है, फिगर में देख लेते हैं। फिगर को थोड़ा नीचे करके ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हमने क्या चीज फाइंड आउट की। वेट अ मिनट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या निकाला, एडी जो है वो किसके इक्वल है, सीडी का हाफ। सीडी का अगर हम क्या करेंगे, सीडी का हाफ करेंगे, सीडी का तो किसके इक्वल आएगा, वो एडी आएगा। सीडी का हाफ, सीडी अगर सीडी 10 है तो एडी कितना होगा, 5। यहां देखिए ध्यान से, सीडी का हाफ करेंगे तो एडी आएगा, सीडी का हाफ। सीडी के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड, तो एडी कितना होगा, एडी के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड का आधा मतलब 3 सेकंड। इट मींस डी से लेके ई पॉइंट तक हमें जो टाइम लगने वाला है वो है 3 सेकंड। आई रिपीट, एडी इज इक्वल टू सीडी का हाफ। जो एडी है वो सीडी का आधा है, सीडी का आधा है। सीडी में कितना टाइम लग रहा है, सी से लेके डी तक 6 सेकंड, तो फिर ए से लेके डी तक, डी से लेके ए तक कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई रिपीट वन मोर टाइम, आई रिपीट, एडी इज इक्वल टू सीडी का आधा। एडी जो है वो सीडी का आधा है, सीडी में 6 सेकंड लगता है तो एडी में कितना लगेगा, 3 सेकंड, क्योंकि एडी जो है वो सीडी का हाफ है। एडी इज इक्वल टू सीडी का हाफ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हियर देयरफॉर एडी इज हाफ ऑफ सीडी, एडी इज HALF, हाफ ऑफ सीडी। जो एडी है वो सीडी का क्या है, आधा है। एंड वी नो हम जानते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम C to D, point C to D is 6 सेकंड। तो therefore टाइम टेकन फ्रॉम D to A, D से लेके तक कितना टाइम लगेगा, is 3 सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो AD है वो CD का आधा है। अगर C से लेके D तक 6 सेकंड लग रहे हैं तो D से लेके A तक कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया है, और इट मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर ली है 3 वीडियोस में। तो इन 3 वीडियोस को अच्छे से देखें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि पहले आप सभी क्वेश्चन देखें फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, वीडियो को पॉज कर दें, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये क्वेश्चन अच्छे से याद रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स एंड देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर्स खत्म करने की। तो टच में रहें ताकि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए बोर्ड के एग्जाम में। थैंक यू।